जय हिंद साथियों। मैं रविंद्र सिन्हा एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का गुरुकुल गुमला के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का यह वीडियो 2 दिनों के करंट अफेयर्स के साथ आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। जी हां, कल किसी कारणवश 28 तारीख के करंट अफेयर्स आप लोगों के सामने नहीं ला सका, लेकिन आज उसकी भरपाई करते हुए 28 और 29 इन दोनों तिथियों के करंट अफेयर्स एक साथ इस वीडियो में आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने पुरुष और महिला क्रिकेटर के वेतन को समान करने की घोषणा की है? जी हाँ, तो इसका सही उत्तर है बीसीसीआई। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पुरुष और महिला क्रिकेटर के वेतन को एक समान करने का निर्णय लिया है। साथियों, वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष का नाम रोजर बिन्नी है। जी हाँ, अभी हाल ही में इनका चयन, रोजर बिन्नी जी का चयन बीसीसीआई के अध्यक्ष के पद पर हुआ है और इन्होंने साथियों सौरभ गांगुली की जगह ली है। बढ़ते हैं आज के दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। साथियों, आज का अगला प्रश्न है, 6 नवंबर 2022 से संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन की बैठक कहाँ आयोजित की गई? जी हाँ, 6 नवंबर 2022 से संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है मिस्र। मिस्र अर्थात काहिरा यहाँ की राजधानी है, हम सभी जानते हैं। तो मिस्र में जलवायु परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जाना है और तारीख है साथियों 6 नवंबर का। तो उत्तर याद रखेंगे मिस्र, और मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा। साथियों, आपको बता दूं कि 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन किया गया और इसी के द्वारा साथियों प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन की बैठक की जाती है। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम साथियों, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नैरोबी में है और नैरोबी जो है साथियों वो केन्या, एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ की ये राजधानी है। बढ़ते हैं साथियों आज के अगले तीसरे प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीयन कराना आवश्यक कर दिया? जी हाँ, किस राज्य की सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीयन कराना आवश्यक कर दिया? तो साथियों, इसका सही उत्तर है हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा राज्य की सरकार ने पालतू कुत्तों के शौकीन मालिकों के लिए अब यह आवश्यक कर दिया है कि वो अपने कुत्तों का अब रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएंगे। तो साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? जी हाँ, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 28 अक्टूबर। जी हाँ, हम लोग जितने भी कार्टून चैनल इत्यादि पे जो वीडियो देखा करते हैं, तो इस वीडियो में जितने भी कलाकार लोग जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, जितने भी लोग इस एनिमेशन को बनाने का काम करते हैं, साथियों ऐसे कलाकारों के लिए, ऐसे एनिमेशन बनाने वालों के लिए उनके सम्मान में यह दिन मनाया जाता है और 28 अक्टूबर को साथियों अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस के रूप में मनाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है शेफाली जुनेजा। जी हाँ, याद रखेंगे शेफाली जुनेजा, और इनका चयन संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किया गया है। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक का नया प्रबंध निदेशक और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ, सवाल मैं फिर से आपको बता दूं, हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, ये दोबारा बनाए गए हैं और इनका नाम है संदीप बख्शी। जी हाँ, याद रखेंगे संदीप बख्शी अगले 3 वर्षों के लिए पुनः आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी चुने गए हैं। साथियों, यहाँ जानकारी रखने योग्य चीज़ है कि संयुक्त आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना साथियों 1994 ईस्वी में हुई थी। और आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय दोस्तों बड़ोदरा में है, गुजरात में। चलिए बढ़ते हैं आज के 7वें प्रश्न की ओर। आज का 7वां प्रश्न है, हाल ही में शौर्य दिवस कहाँ मनाया गया? जी हाँ, तो इसका सही उत्तर है लद्दाख। जी हाँ, हाल ही में शौर्य दिवस कहाँ मनाया गया? तो लद्दाख में मनाया गया। साथियों, हम यह भी जानते हैं कि हाल ही में लद्दाख से ही मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की गई है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? जी हाँ, हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 2 समुद्र तटों को। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु के कोवलम और पुडुचेरी के ईडन समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। मैं आपको बता दूं साथियों,
कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन कौन प्रदान करता है, तो इसे प्रदान करने वाली संस्था का नाम है FEE अर्थात फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क। जी हाँ, वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रदान करने का काम इसी संस्था के द्वारा किया जाता है। जी हाँ, इस प्रकार मैं बता दूं आपको कि अब भारत में ब्लू फ्लैग वाले कुल 10 समुद्र तट हो गए हैं। जी हाँ, ब्लू फ्लैग वाले भारत में अब कुल कितने समुद्र तट हो गए, तो 10 समुद्र तट हो गए। आंसर याद रखेंगे। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। जी हाँ, हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका सही उत्तर है फिजी। जी हाँ, फिजी, और इसकी राजधानी साथियों कहाँ है, सुआ। जी हाँ, याद रखेंगे, फिजी की राजधानी सुआ है और फिजी की आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है, तो फिजियन डॉलर। जी हाँ, याद रखेंगे, फिजियन डॉलर फिजी की आधिकारिक मुद्रा का नाम है। बढ़ते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न 10वें प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा बन गया। जी हाँ, हाल ही में किस देश का हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा बन गया, तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। जी हाँ, बिल्कुल आंसर याद रखें, अमेरिका का जो यह हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यह दुनिया का साथियों सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा बन गया है। बढ़ते हैं आज के अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला 11वां प्रश्न है, इंडियन बैंक एसोसिएशन अर्थात IBA के नए अध्यक्ष कौन बने। जी हाँ, इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष का नाम बताना है और इनका नाम है साथियों AK गोयल। जी हाँ, हाल ही में AK गोयल को इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। बढ़ते हैं आज के 12वें प्रश्न की ओर। हाल ही में एलन मस्क ने कितने बिलियन डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण किया। जी हाँ, ट्विटर एक सोशल साइट, और इसका अधिग्रहण कितने बिलियन डॉलर में एलन मस्क के द्वारा किया गया है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 44 बिलियन डॉलर। जी हाँ, 44 बिलियन डॉलर के साथ इसका अधिग्रहण किया गया। और साथियों, ट्विटर का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखेंगे सैन फ्रांसिस्को में ट्विटर का मुख्यालय है। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है, कहाँ पर हाल ही में मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है। जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले पिछले प्रश्न में भी मैंने आपको जानकारी दी और उसी से रिलेटेड यह प्रश्न भी है, कहाँ पर हाल ही में मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की गई है, तो साथियों इसका सही उत्तर है लद्दाख। जी हाँ, लद्दाख के सांसद जामयांग शेरिंग नामग्याल ने मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की है। और साथियों, यह अभियान कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है जो संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस INA ट्रस्ट द्वारा आयोजित की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है। जी हाँ, पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल किसने लॉन्च किया, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया, तो साथियों उस राज्य का नाम है ओडिशा। जी हाँ, ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और आज का अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा ड्रिंक $1 अरब का ब्रांड बन गया। जी हाँ, भारत में कौन सा ड्रिंक $1 अरब का ब्रांड बन गया, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है स्प्राइट। स्प्राइट हम सभी जानते हैं एक कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनी है, और यह जो कंपनी है साथियों $1 अरब का अब ब्रांड बन चुका है। साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में निपोन गोस्वामी का निधन हो गया, वे कौन थे। जी हाँ, निपोन गोस्वामी एक प्रसिद्ध शख्सियत, उनका हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे, तो साथियों इसका सही उत्तर है वे एक अभिनेता थे। जी हाँ, याद रखेंगे, वे एक अभिनेता थे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच सिम्बेक्स अभ्यास हुआ। जी हाँ, सिम्बेक्स एक युद्धाभ्यास है और किन दो देशों के बीच हुआ, तो भारत ने इस युद्धाभ्यास को सिंगापुर के साथ किया साथियों। जी हाँ, इसका सही उत्तर सिंगापुर है। और आपको बता दूं दोस्तों कि सिंगापुर की राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, तो सिंगापुर के राष्ट्रपति वर्तमान में हलीमा याकूब है। सिंगापुर की राजधानी साथियों कौन सी है, तो सिंगापुर सिटी सिंगापुर की राजधानी है। और सिंगापुर की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है, तो सिंगापुर की आधिकारिक मुद्रा सिंगापुरियन डॉलर है दोस्तों। जी हाँ, याद रखेंगे, सिंगापुरियन डॉलर सिंगापुर की आधिकारिक मुद्रा है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गुजरात। जी हाँ, गुजरात राज्य में प्रत्येक घरों में अब
यह सुविधा दी जा रही है, जहाँ पे अब प्रत्येक घर में नल की सुविधा हो गई है और हर घर नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुँचाने का काम साथियों किया जा रहा है। चलिए चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। इसकी व्याख्या के बारे में आपको बता दूं साथियों कि जल जीवन मिशन की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी और वर्ष 2024 तक भारत के हर घर में 100% शुद्ध जल पहुंचाने का लक्ष्य साथियों रखा गया है। वर्तमान में साथियों गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम भूपेंद्र भाई पटेल है। वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। साथियों चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में किस देश में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की एक बैठक आयोजित की जाएगी? जी हाँ, अक्टूबर 2022 में किस देश में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की एक बैठक आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भारत। जी हाँ, अपने देश भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की बैठक का आयोजन किया जाना है। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण सवाल की ओर। आज का अगला महत्वपूर्ण सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्रियों और राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को एक चिंतन शिविर के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस चिंतन शिविर का आयोजन किस राज्य में हो रहा है? जी हाँ, प्रश्न एक बार पुनः पढ़ दूं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्रियों और राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को एक चिंतन शिविर के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस शिविर का आयोजन किस राज्य में हो रहा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, याद रखेंगे। और हरियाणा के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो हरियाणा के राज्यपाल वर्तमान में बंडारू दत्तात्रेय है। जी हाँ, चले अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के अनुकूलन पर्यटन परियोजना की शुरुआत की गई है? किस राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के अनुकूलन पर्यटन परियोजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है केरल। जी हाँ, मैं बता दूं कि इस परियोजना का जो उद्देश्य है केरल राज्य में पर्यटन गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और राज्य में अधिक महिला पर्यटकों को आकर्षित करने का है। दोस्तों केरल के मुख्यमंत्री का नाम यदि पूछा जाए तो आपको आंसर क्या करना है? पी विजयन। जी हाँ, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन। और केरल के राज्यपाल का साथियों नाम क्या है? तो केरल के राज्यपाल का नाम आरिफ मोहम्मद खान है। चलिए चलते हैं आज के अगले और आज के महत्वपूर्ण अंतिम प्रश्न की ओर। जी हाँ, आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में केंद्र द्वारा तराई हाथी रिजर्व स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? निम्न में से किस राज्य में केंद्र द्वारा तराई हाथी रिजर्व स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना करने की मंजूरी दी गई है। और साथियों यह तराई हाथी रिजर्व कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। जी हाँ, लखीमपुर खीरी यह एक उत्तर प्रदेश का जिला है। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दिया जा रहा सारा प्रश्न काफ़ी पसंद आया होगा। और आप सभी से मैं आग्रह करता हूं कि अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चूँकि अभी हमारा चैनल नया है और हम लोग प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं अपने चैनल में कुछ अच्छे इम्प्रूवमेंट करने का, कुछ अच्छे सुधार लाने का। तो दोस्तों इस निमित्त आप लोगों से मैं विशेष तौर पर आग्रह करता हूं कि यदि कोई भी ऐसा सुझाव अब जो हो आपके पास, आपको लगता है कि हम आपके सुझावों के माध्यम से और भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो आप सभी के सुझाव सादर आमंत्रित हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सुझाव दिया करें। और साथियों वीडियो के अंत में आपको पता है हर बार मैं एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ जाता हूं। तो आप लोगों से जो आज का प्रश्न है, आप सभी को मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। साथियों आज का प्रश्न है कि किस राज्य में फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है? जी हाँ, किस राज्य में फीफा महिला वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है? और आपको इसकी जो उत्तर है साथियों वो कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज के लिए मेरी ओर से इतना ही। आप सभी अपने करियर को जल्द से जल्द संवारें, आप सभी अपने लक्ष्यों को जल्द से जल्द प्राप्त करें, ऐसी ईश्वर की कामना के साथ आज के लिए मेरी ओर से इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।